अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों अजीज़ों, मैं सीमा कौसर BTM बैंगलोर से आज आपकी आवाज़ के साथ। दोस्तों, डीजे हल्ली में जो इंसिडेंट हुआ उसको मैं कंडेम करती हूँ। उसके साथ ही साथ जो पी नवीन ने किया उसको भी मैं कंडेम करती हूँ। इनफैक्ट पी नवीन के वजह से ही आज हालात डीजे हल्ली के और केजी हल्ली के जो हालात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पी नवीन के वजह से हैं। आज मैं इन दोनों चीज़ों को कंडेम करती हूँ। वहाँ पे जो इंसिडेंट्स है, जो कोई भी हादसे है, वो होना नहीं चाहिए था। और उसके बाद में जो हालात सामने आए, जैसे कि कर्फ्यू लगना हो और बहुत सारे लोगों का अरेस्ट होना हो, बहुत सारे नहीं, अब तक जो आंकड़े आए हैं हज़ारों में आए हैं जहाँ तक कि न्यूज़ मिली है, तो ये नहीं होना चाहिए था। मगर वहाँ पे लोग जो है कर्फ्यू के वजह से खाने के लिए, राशन के लिए, यहाँ तक दूध के लिए तक लोग परेशान हो रहे थे। ऐसे भी हमारे सामने वीडियोस आए जो एक अकेला बंदा किसी चीज़ के लिए भी निकले तो वो सारा गुस्सा वहाँ पे उस बंदे पे उतरा, उसको पागल कुत्ते की तरह जो ऑफिसरों ने मारा, वो भी वीडियोस आगे आए हैं। इस चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लीडर्स आए, बहुत सारे लीडर्स ने जद्दोजहद की कोशिश की उस वहाँ के कर्फ्यू हटाने के लिए, वहाँ के हालात संभालने के लिए, मगर कामयाबी मिली हमारे रोशन बेग साहब को। हाँ, ये पहली बार नहीं है कि रोशन बेग साहब को इसके लिए ऐसी कामयाबी मिली है। इससे पहले भी जब ब्रॉडवे स्टेशन के सामने जब इसी तरह की एक सिचुएशन में जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, वहाँ पर इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि बच्चों को जो किडनैप कर रहे हैं, इस अफवाह को लेकर जब वहाँ पे लोग जमा होके इसी तरह की सिमिलर सिचुएशन थी वहाँ पर, उस वक्त भी रोशन बेग साहब ने वहाँ पे आए, वहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल की, वहाँ पे कोई हादसा होने नहीं दिया। हालात को कंट्रोल करते हुए लोगों को समझा बुझाकर कानूनी तौर पे उसको हैंडल किया गया। और इससे पहले भी एक जो इंसिडेंट हुआ, जो कमर्शियल स्ट्रीट के कामराज रोड में जो इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट में भी रोशन बेग साहब 1 घंटे के अंदर पूरा शिवाजी नगर में पूरा शटडाउन करवाए, हर एक चीज़ को पुलिस को साथ में लिया, वहाँ को कुछ भी ज़्यादा नुकसान ना होते हुए उस चीज़ को कंट्रोल करे और उसको चीज़ को काबू में लाए। और दूसरे दिन से ही वहाँ पे कमर्शियल स्ट्रीट में नॉर्मल बिजनेस होने लगा। इस तरह से उन्होंने हैंडल किया था। ऐसे कई वाक़े हैं अगर बयां करूँ तो। और मगर वहाँ पे जो लीडर्स जो केजे हल्ली और डीजे हल्ली में जो आए थे लोग, वहाँ पे भी बहुत सारे लीडर्स आए थे हैंडल करने के लिए, मगर उनमें इतना एक्सपीरियंस नहीं, उनमें मैच्योरिटी नहीं थी कि वो उस चीज़ को हैंडल कर सकें। अगर होती तो आज हालात इतने बिगड़ते नहीं वहाँ के। कुछ लोग पूछ रही हैं कि 30 साल से MLA थे रोशन बेग साहब, क्या करें बोल के। उन लोगों के लिए मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगी। 30 साल से दूसरों की तरह 5,000 10,000 बांट के शो ऑफ करने से बेहतर उन्होंने समझा कि मैं इवनिंग बाज़ार बना दूं, जिसके चलते आज तक भी सबकी रोज़ी रोटी चल रही है और उस रोज़ी रोटी के चलते कितने सारे घर परिवार पल रहे हैं। और उसके अलावा जो उन्होंने एजुकेशन के ऊपर जो दिया, वहाँ के जितना उन्होंने शिवाजी नगर के एजुकेशन को ऊपर उठाया, किसी ने नहीं उठाया। उसके अलावा जो हॉस्पिटल्स के बारे में बोलूँ, मेडिकल फील्ड में बोलूँ तो जैसे कि बोरिंग हॉस्पिटल हो या गौसिया हॉस्पिटल हो, इन चीज़ों को उन्होंने ही इसकी बुनियाद डाली और उन्होंने ही इसको सक्सेस आज इस हद तक लेके आए वो। उसके अलावा जो हज के लिए जो लोग आ रहे थे, वो इससे पहले रूम्स लेके कहीं प्राइवेट में रहना पड़ता था, उसका भी अलग से ख़र्चा बेर करना पड़ता था। उस चीज़ को इन्होंने हज कैंप बोल के चलाते हुए हज कैंप शुरुआत की। उसके बाद जो खुद्दुस साहब का ईदगाह में उन्होंने उस वहाँ की जगह लेके शुरुआत की। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने किया। आज इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके ये सवाल पूछना कि 30 साल MLA रह के क्या करे, ये तो ऐसी बात हो गई जैसे MLA ना होते हुए भी आज वो ये सब काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दूसरों की तरह बहाने देकर अपने आप को हाइड कर रहे हैं। और एक मैं बात बता दूं, आखिरी और चलते चलते एक और बात का खुलासा मैं कर दूं कि बहुत जल्द जो MP इलेक्शन में
जो 2019 का जो एमपी इलेक्शन में जो बेग साहब के लिए जो किया गया षड्यंत्र या पॉलिटिक्स कुछ भी कह लीजिए, बेग साहब को हटाने के लिए जो पॉलिटिक्स खेला गया उसका खुलासा मैं बहुत जल्द करने वाली हूँ। इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे आपकी आवाज़ पर इसी खुलासे के साथ।